राइट इशू कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करती है, और एक बार जब वो राइट इशू कर देती है तो नॉर्मली मार्केट प्राइस से कम करती है ताकि अपने एग्जिस्टिंग बच्चों को फायदा हो। और एक बार वो राइट इशू हो जाए तो वो राइट्स फिर मार्केट में ट्रेड भी होते हैं। और आज सुबह मैंने एक किस्सा देखा और उसमें एक आर्बिट्राज था। सवाल ये कि आर्बिट्राज क्या चीज़ है कि देखें, एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट है जो एक ही वक्त में एक जगह ओवर बॉट हो चुकी है, तो जहां ओवर बॉट हो चुकी है वहां आप सेल कर दो हाई प्राइस पे, और जहां ओवर सोल्ड हो चुकी है एक और बाजार में वहां से आप बाय कर लो और बीच में गेन कर लो। सवाल ये कि समझाएं इसको। देखें, वही है, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, ये सुबह की आज की एग्जांपल है, कंपनी का नाम नहीं बता रहा। आज सुबह एक कंपनी की शेयर प्राइस चल रही थी 7.66, यानी बाजार में उसका रेडी शेयर 7.66 का मिल रहा था, और उस कंपनी ने अभी राइट इशू किया है, और राइट इशू की प्राइस जो अपने शेयर होल्डर से मांगी है वो 5 रुपए की मांगी है। जबकि वही राइट स्टॉक मार्केट में अगर किसी आम आदमी ने खरीदना है ना, तो वो राइट चल रहा था 3.78 का। अब जरा देखो इसमें कितना बड़ा आर्बिट्राज है। अब एक आम आदमी ने अगर ये शेयर खरीदना है तो एक ऑप्शन तो ये कि वो रेडी खरीद ले 7.66, लेकिन रेडी पे लोगों का ध्यान नहीं है, रेडी पे माल बिक रहा है धड़ाधड़, लेकिन लोग अभी राइट पे अट्रैक्ट हुए हैं। तो एक आम आदमी अगर इस राइट इशू को एक्सरसाइज करना चाहता है, आम आदमी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा, स्टॉक मार्केट का आम आदमी, तो वो यहां से 3.78 का जो ट्रेड हो रहा है राइट खरीदेगा और फिर कंपनी को जाके 5 रुपए देगा, सब्सक्राइब कराएगा। तो जरा इतना खर्चा होगा उसका, 5 + 3.78, 8.78 का खर्चा होगा एक शेयर खरीदने में, जो मिलेगा भी 15-20 दिन बाद। तो जरा सोचो, मैं एक ऐसा शेयर होल्डर हूं जिसके पास ये राइट्स पड़े हैं और मैं चाहता हूं कि मैं राइट सब्सक्राइब कराऊं। तो जरा सोचो, मार्केट में एक आम आदमी अगर इस रास्ते से खरीद रहा है तो कितने का मिल रहा है उसको? 8.78, और रेडी मार्केट में कितने का मिल रहा है? 7.66। तो ये आर्बिट्राज है मेरे पास कि मैं अभी अभी इसको बेचूं, ये 3.78 वाले राइट को सेल करूं और रेडी मार्केट से जाके खरीद लूं, तो मुझे कम से कम 1-1.5 रुपया उसी वक्त बच जाएगा, 1-1.5 रुपया उसी वक्त बच जाएगा। यानी अल्टीमेटली जो राइट में 5 रुपए का एक्सरसाइज करने का था ना, वो मुझे मोटा मोटा 4 रुपए का पड़ जाएगा। लेकिन ये आर्बिट्राज सिर्फ उसी बंदे को मिल सकता है जिसके पास वो राइट्स मौजूद हो, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो। अब सवाल यह है कि क्या हमारी मार्केट्स इतनी एफिशिएंट है? हाँ, नॉर्मली मार्केट्स एफिशिएंट ही है, इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, तो यह आर्बिट्राज थोड़ी देर के लिए आता है, नहीं बहुत कम अरसे के लिए आता है, और आपको एकदम उसको अवेल करना होता है। अब एंड में मैं कुछ एक्स्ट्रा बात बताता हूँ कि भाई, जब अगर आप एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आपको ये राइट्स मिले, तो राइट्स के साथ आप 2-3 काम कर सकते हो। एक काम तो ये कर सकते हो कि चुपचाप उस राइट्स को लेके बैठो और राइट्स को राइट टाइम पे एक्सरसाइज कर लेना, सीधा साधा रास्ता है। नंबर 2 क्या है कि आपको जैसे ही राइट इशू ऑफर हुआ और वो राइट मार्केट में ट्रेड हो रहा है ना, तो आपने उस राइट को ही बेचा और डिविडेंड की तरह उसको एंजॉय कर लिया। और तीसरा ऑप्शन होता है जो मैंने अभी बताया, हाइब्रिड मॉडल, कि आपको पता है भाई आपको अल्टीमेटली शेयर बाय करना ही है, तो अभी यहाँ बेच के, इस राइट को बेच के उसी वक्त रेडी में खरीद लो, तो 1-1.5 रुपए का आपको फायदा भी हो जाएगा और आपको बेनिफिट भी हो जाएगा। उम्मीद है बातें आपको पसंद आएंगी। थैंक यू।